एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें हर सुबह सुनहरी धारा की तरह बहती थीं, एक गरीब लकड़हारा निवास करता था। उसका नाम रामू था। रामू साधारण था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी शांति थी। वो निरंकारी मिशन का अनुयायी था और उसकी हर क्रिया में सेवा और प्रेम की झलक मिलती थी। गांव में उसके पड़ोस में एक अमीर आदमी, जिसका नाम राजेश था, रहता था। राजेश की आंखों में धन और शक्ति की चमक थी, लेकिन उसके दिल में घृणा और अहंकार भरा हुआ था। हर दिन राजेश रामू की सादगी और उसकी भक्ति का उपहास उड़ाता था। उसकी हंसी में तिरस्कार और उसकी बातों में कटाक्ष होते थे। एक दिन उसने रामू के घर के सामने कचरा फेंक दिया। रामू ने बिना एक शब्द कहे उस कचरे को मुस्कुराते हुए साफ किया और अपने काम में लग गया। उसकी शांति देखकर राजेश और भी उत्तेजित हो गया। अगले दिन उसने रामू को सरेआम बुरा भला कहा। रामू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हाथ जोड़कर धन निरंकार कहा और आगे बढ़ गया। गांव वालों ने हैरान होकर रामू से पूछा, तुम इतना अपमान कैसे सह लेते हो? तुम उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे सद्गुरु ने मुझे सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें कांटे दे तो तुम उसे फूल दो। बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन बुराई का जवाब अच्छाई से देना ही असली इंसानियत है। मेरा काम केवल शुक्राना करना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे निरंकार की मर्जी से है। उसकी बातों में एक गहराई थी जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। समय बीतता गया और एक दिन राजेश के जीवन में एक भयंकर मुसीबत आ गई। उसके महल में आग लग गई और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस समय उसी लकड़हारे ने अपने जीवन की परवाह किए बिना राजेश के घर में प्रवेश किया और उसके परिवार को सुरक्षित बाहर लाया। राजेश की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने रामू के पैरों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन रामू ने उसे उठाकर गले लगाया। पैर मेरे नहीं, उस निरंकार के पकड़ो जिसने मुझे बचाने की शक्ति दी। इस घटना ने राजेश को बदल दिया। उसने रामू से सीखा कि सहनशीलता और क्षमा सबसे बड़े गुण हैं। इस तरह गांव में सहनशीलता और प्रेम का एक नया अध्याय शुरू हुआ और रामू की सरलता ने सभी के दिलों में जगह बना ली। इस कहानी का सार ये है कि बुराई का जवाब अच्छाई से देने में असली इंसानियत है और हर स्थिति में हमें ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए। एक छोटे से गांव में